यदि आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में 3 बातें कही। 3 लोग यदि अपने दायित्व को समझ जाएं तो ये देश दुनिया से विश्वगुरु बन सकता है। हमारे देश की जो संस्कृति की स्थिति बिगड़ रही है वो दोबारा से संभाली जा सकती है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं 3 व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिस समाज में माता पिता और गुरुजन अपने दायित्व को अच्छी प्रकार से निभाते हैं वो समाज बहुत उन्नत होता है और उस समाज के जो नई जनरेशन है वो अच्छी प्रकार से अपने अचीव को प्राप्त कर सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। आज समाज की स्थिति यहाँ तक स्थिति खराब हो गई कि माता को अपने कर्तव्यों का पता नहीं है, पिता को अपने कर्तव्यों का पता नहीं है और जो आचार्य यानी स्कूल जो हमारे शिक्षण संस्थान है वो केवल अब पाठ्यक्रम को पूरा कराते हैं, बल्कि वहां पर भी कोई भी धार्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा रही। आप लोग जानते हैं पहले समय में जब हम पढ़ते थे तो हमारी पाठ्यक्रम के अंदर एक नैतिक शिक्षा नाम की पुस्तक लगती थी। उसमें कितनी अच्छी बातें होती थी, उनमें महापुरुषों की जीवनी हमको पढ़ाई जाती थी और बच्चों का लालन पालन कैसे करना चाहिए, बच्चों को सुबह कब जगाना चाहिए। एक कविता साहब आप लोगों को याद होगी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, है ना। गाते थे नहीं गाते थे। अब कितनी अच्छी एक प्रेरणा बच्चों को दी जा रही थी, लेकिन वो सारी शिक्षा हमारी सरकार ने समाप्त कर दी। सारा का सारा पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें। याद रखना, बिना संस्कारों के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। याद रखना, यदि शिक्षा के साथ आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो आज की शिक्षा बच्चे को डॉक्टर तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद वो किडनी चोर ना निकले। आज की शिक्षा बच्चे को इंजीनियर तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंजीनियर बनने के बाद वो घपला करके ऐसे पुल का निर्माण करे जिस पुल के नीचे आकर के बहुत सारे लोग दब करके मर जाएं। आज की शिक्षा इस बच्चे को जज बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जज होकर के अपने निर्णय को ना बेचे। आज की शिक्षा हमारे बच्चों को वैज्ञानिक तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो वैज्ञानिक बनने के बाद में देश की टेक्नोलॉजी को बाहर ना बेचे। तो अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक विकल्प बचता है, बच्चों को संस्कार देने का। आज हमारी भारत की धरती से संस्कार समाप्त हो गए। हम बच्चों को दोष दे रहे हैं, आजकल नई पीढ़ी को दोष देते हैं कि पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, बच्चे बिगड़ गए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने बच्चों को संभालने का काम कब किया है? आपने बच्चों को संस्कार कितने दिए हैं? अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो निश्चित मानिए बच्चे तो आपके संस्कारी होते चले जाएंगे। हमारे ऋषि लोगों ने हमको 16 संस्कार की सौगात दी, 16 संस्कार। और संस्कार का मतलब आप लोग जानते हैं संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार का मतलब होता है गुणों का आधान करना, उसके जीवन के अंदर क्वालिटी को डेवलप करना, क्वालिटी को बढ़ाना, ये संस्कार कहलाता है। जैसे मेरे सामने ये माइक रखा हुआ है, ये लोहे का माइक है। मार्केट में लोहे की कीमत 70-80 रुपए किलो है, लेकिन वो सामान्य लोहा है। ये माइक भी उसी लोहा से बना हुआ है, लेकिन क्या ये माइक का लोहा भी, ये माइक भी आपको 70-80 रुपए किलो में मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि अब ये सामान्य लोहा नहीं रहा, बल्कि इस लोहे का संस्कार हो चुका है। और जब किसी भी वस्तु का संस्कार हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता लाखों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप यदि अपनी संतान के अंदर गुणवत्ता डेवलप करना चाहते हो तो आपके पास में केवल ऋषि लोगों की एक सौगात है, संस्कारों की सौगात। आप अपने बच्चों का यदि संस्कार कराएंगे, अपने बच्चों को संस्कार देंगे, तो निश्चित मानिए कि आपके बच्चों के अंदर भी वो अच्छे मोरल वैल्यूज, वो अच्छी चीजें, वो अच्छी शिक्षाएं, उन बच्चों का जीवन बहुत अच्छा बनेगा। ये सारी चीजें बच्चों के जीवन में आती चली जाएंगी। और यदि हम संस्कार नहीं देंगे तो आज की समाज को स्थिति को आप सभी देख रहे हैं। पहले स्थिति यहाँ तक थी, हम देखते थे बस के अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई मातृशक्ति, कोई महिला चढ़ जाती थी, लोग अपनी सीट छोड़ दिया करते थे, कहते थे माता जी आओ आकर के बैठो। लेकिन अभी मैंने 10-15 दिन पहले मैं मेट्रो मैंने पकड़ी, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, मैंने देखा एक वृद्ध माँ आई, पूरी मेट्रो भरी हुई थी, सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। एक माँ आई और मेट्रो जैसे चली एकदम झटका लगा, वो माँ गिर गई। किसी ने उसको उठाने के लिए कोई अपनी सीट से नहीं उठा, वो बेचारी उठ गई, ज्यादा अच्छी तरह से नहीं गिरी, सामान्य रूप से गिरी थी, वो उठ तो गई, संभाला उसने अपने आप को। वो बड़ी ऐसी दृष्टि से देख रही थी कि शायद मुझको कोई अपनी चेयर दे दे, मुझे अपनी कोई कुर्सी दे दे, लेकिन मैं देख रहा था कि कोई व्यक्ति उठ करके अपनी कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं था। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं उठ करके आया
मैंने कहा माता जी जाओ आप मेरी कुर्सी पर जाकर के बैठो। लेकिन एक बच्चा था जिसके अंदर थोड़ी सी शर्म बची हुई थी, जिसके माता पिता ने थोड़े बहुत उसको संस्कार दिए थे। फिर वो खड़ा होता है, कहता नहीं स्वामी जी आप जाकर के अपनी चेयर पर बैठिए, मेरी चेयर बिल्कुल माताजी के नजदीक है, माताजी को मैं अपनी चेयर पर बिठाऊंगा। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाह रहा हूं। कितना बड़ा ह्रास हमारे संस्कारों का समाज से होता चला जा रहा है। अगर इसी प्रकार से ह्रास चलता रहा तो याद रखना एक दिन हमको वो भी देखना पड़ेगा जब मानवीय रिश्ते तार तार हो जाएंगे, और आज हो भी रहे हैं। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लखनऊ की घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक जो है जनरल साहब अपने घर में रहते थे, पति पत्नी, जनरल साहब रिटायर्ड आर्मी से, और उनके दोनों बच्चे विदेश में अमेरिका में रहते थे। एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर थे। दोनों पति पत्नी बेचारे वृद्धावस्था में अपने घर रहते थे अपनी कोठी के अंदर। एक दिन जनरल साहब की पत्नी बहुत बीमार हुई, और बीमार होते होते, वृद्धा थी बेचारी, बुढ़िया माँ बीमार हो गई, उसका इलाज चला, लेकिन दैव योग से वो बच नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। जनरल साहब ने अपने बच्चे को फोन किया, बेटे तुम्हारी माताजी अब दुनिया से चली गई हैं, अब आप आ जाओ अपनी माताजी का अंतिम क्रियाकलाप करने के लिए। दोनों भाई विदेश में रहते थे। जनरल साहब ने इंतजार किया अपने बच्चों के आने का, क्योंकि अमेरिका यहाँ नहीं, यहाँ से लगभग 13,500 किलोमीटर दूर है, समय लगता है। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन उनका बच्चा तो आया, लेकिन छोटा वाला बच्चा था, बड़ा बेटा नहीं था। जनरल साहब ने कहा छोटू क्या बात है भैया, तेरे बड़े भाई कहाँ हैं, वो नहीं आए क्या? कहते नहीं पापा, बड़े भैया ने तो ये कह दिया छोटू अब की बार माँ मरी है तो तू चला जा, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप सोचिए, जिस बाप का बेटा ये जवाब दे, आखिर उस बाप की जिंदगी को धिक्कार है। पिता को बड़ी हैरानी हुई। जनरल साहब सीधे अपने कमरे के अंदर गए, अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर उन्होंने निकाली, और 2 गोली अपनी कनपट्टी पर मारने से पहले उन्होंने कागज कलम लेकर के एक मैसेज समाज के लिए छोड़ा, और उस मैसेज को लिख करके 2 गोली जब उन्होंने मार करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दौड़ करके उनका बेटा आता है, कहता है पापा तुमने ये क्या कर दिया, माताजी तो हमको छोड़ करके चली गई और अब आप भी हमको छोड़ करके चले गए। लेकिन जब जैसे ही उसका ध्यान उस पत्र की तरफ गया, जनरल साहब अपने जीवन के एक अनुभव लिख करके गए। वो कहते हैं बेटा मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, जहां पर तुमको निर्माण करने के लिए संस्कार देने की आवश्यकता थी, मैंने तुमको संस्कार नहीं दिए, मैं तुमको केवल बड़ा बनाना चाहता था, बड़ा बनाना चाहता था। अरे मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बताइए आप अपने बच्चों को बढ़िया बनाना चाहते हो या बड़ा बनाना चाहते हो? ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके बोलिए, क्या बनाना चाहते हैं? आप कहेंगे स्वामी जी हम सभी अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, हमको बढ़िया बनाने की अब चिंता नहीं रही। पहले एक समय वो था जब माता पिता कह देते थे हमारा बेटा चाहे पढ़ लिख ना पाए, लेकिन बच्चे के अंदर मानवता होनी चाहिए, ये आदमी बनना चाहिए, ये इंसान बनना चाहिए। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहता है। जनरल साहब ने कहा कि बेटा मैं तुमको बड़ा बनाने के चक्कर में रह गया, आखिर तुम इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि अब तुम्हारे जीवन में माता पिता का कोई महत्व नहीं है, अब कुछ रोने पछताने से होने वाला कुछ नहीं है, अब तो पानी ऊपर से बह गया है, तुम आई गए हो तो अपनी माँ के साथ मुझे भी ठिकाने लगा जाना। अरे मेरा बेटा मेरी मरने की प्रतीक्षा करे, इससे बड़े शर्म की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? इसलिए उसको कह देना तुझे बाप की मरने की वेटिंग नहीं करनी, मैं ही पिताजी को फूंक करके आ गया, और तुम मेरा संस्कार करके दोनों पति पत्नी का संस्कार करके जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करना। मेरी माताओं बहनों, समाज की आज ये स्थिति हो रही है, जगह जगह की स्थिति है, केवल एक लखनऊ की घटना नहीं है। आपके दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के अंदर रोज अखबार भरे पड़े, टीवियों में आती रहती है। आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दुर्घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं, इनका कारण क्या है? दोषी कौन है इन दुर्घटनाओं का? क्या हमारे बच्चे दोषी हैं जो इन घटनाओं को घटित कर रहे हैं? क्या वो लोग दोषी हैं? वो लोग दोषी नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं। हम माता पिता अभिभावक लोग स्वयं दोषी हैं, क्योंकि आज हम हर व्यक्ति अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाह रहा है। आप लोगों ने देखो कोरोना काल में खूब देखा, लोगों ने खूब अंग बेचे। कोरोना काल में ऐसी भयंकर महामारी के अंदर भी बहुत से लोग अपनी बल्ले बल्ले कर गए। ये समाज की स्थिति में आपको आईना दिखाना चाहता हूं। ये स्थिति क्यों हुई? ये केवल हमारे कारण, क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हमने उसको बड़ा डॉक्टर बनाना चाहा, बड़ा इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन हमने मनुष्य बनने तक उसको नहीं लेकर के गए, हमने उसको मनुष्य बनाना नहीं चाहा। हमारे ऋषि कहते हैं अगर तुम बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे, एक शब्द है साक्षर,
ऋषि कहते हैं साक्षरा विपरीताश्चित राक्षसा भवन्ति। साक्षर शब्द को उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? राक्षस। यदि शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो बच्चे हमारे राक्षस बन जाएंगे। इसलिए संस्कारों पर कभी भी कटौती मत कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, तभी आपके बच्चे मानव से महामानव बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। वो बच्चे, उनका जीवन भी अच्छा बनेगा, राष्ट्र और समाज का भी कुछ भला हो सकता है। और यदि केवल आपने शिक्षा ही आजकल बच्चों को दी, जो आजकल का जो पैटर्न चल रहा है, उससे राष्ट्र समाज का कुछ भी भला होने वाला नहीं है।